वेलकम जीशो ऑनलाइन कोर्स एंड वेलकम कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस टाइम आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग जिन्होंने इस क्लास को ज्वाइन किया हुआ है और यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 24 है। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम एडवांस सेटिंग के अंदर ही चल रहे हैं पिछली काफ़ी वीडियो से। तो हम चलेंगे जीशो के अंदर। Messages. Audio optimization. Back. Text. Back. TPS setting. Back. Gizmo Plus. TPS settings. Feedback settings. तो जीशो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने स्वाइप करना है लेफ़्ट टू राइट। आपको एक जगह पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग। Extensions. Advanced settings. एडवांस सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे। Advanced settings. एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप स्वाइप करोगे, लेफ़्ट टू राइट करते रहोगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ। Auto start extensions. Schedule task. Profiles. Resource manager. रिसोर्स मैनेजर, दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ, रिसोर्स मैनेजर। ये रिकॉर्डिंग जब आप लोग सुनोगे आपको टॉकबैक की आवाज़ भी आ रही होगी जो गूगल मीट पर हैं। ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे आपको ये टॉकबैक की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अभी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, Profiles. Resource manager. रिसोर्स मैनेजर के नाम से इस पे क्लिक करते हैं। Resource manager. रिसोर्स मैनेजर के ऊपर क्लिक कर दिया है। यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। Resource manager. यहाँ पे इसका नाम आ रहा है। Scan for resources. सबसे पहला ऑप्शन है स्कैन फॉर रिसोर्सेज। इस पे हम एंड पे बात करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँ। Gesture scheme manager. जेस्टर स्कीम मैनेजर, Extension manager. एक्सटेंशन मैनेजर, स्वाइप करूँ लेफ़्ट टू राइट। Tools manager. टूल मैनेजर, Sound scheme manager. साउंड स्कीम मैनेजर, Custom label manager. कस्टम लेबल मैनेजर, Clipboard history manager. क्लिपबोर्ड हिस्ट्री मैनेजर, Favorites manager. फेवर मैनेजर, Timer manager. टाइमर मैनेजर, Hotkey scheme manager. हार्ड की मैनेजर, Backup manager. बैकअप मैनेजर। Resource manager. ये इतने सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, अब मैं आपको दोस्तों को ना एक ही ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। वही सब का जितने भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहे थे ना, जेस्चर स्कीम मैनेजर, एक्सटेंशन मैनेजर, साउंड स्कीम मैनेजर, सब का सेम टू सेम तरीका एक ही होगा। मैं बस एक ऑप्शन के बारे में बता दूंगा, वही तरीका सबका एक ही होगा। ठीक है ना। अब मैं स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। Scan for gestures. Scan for resources. जो सबसे पहले है ना स्कैन टू रिसोर्स मैनेजर, इस पे हम एंड में बात करेंगे। मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। Gesture scheme manager. Extension manager. चलो, ये जो एक्सटेंशन मैनेजर है ना इस पे मैं क्लिक करता हूँ। Extension manager. ठीक है, अब इसके अंदर जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वही तरीका आपका सब चीज़ों के अंदर वही यूज़ होगा। ठीक है, चाहे आप जस्ट स्कीम मैनेजर के ऊपर क्लिक करें या एक्सटेंशन पर क्लिक करें, जिसको भी आप करना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर क्लिक किया। मेरे पास जितने भी मेरे जीशो के अंदर जितने भी मेरे एक्सटेंशन हैं वो सब के सब यहाँ शो हो चुके हैं। Extension manager. ये देखो, WhatsApp voice message and reply and send button for by Android blind world unchecked. ये यहाँ पर देखा आपने व्हाट्सअप मैसेज जो है ना वॉइस मैसेज वाला, ये अनचेक है। Two unchecked. टू अनचेक, Audio recorder for by Android blind world unchecked. ऑडियो रिकॉर्डिंग अनचेक, Clear clipboard history for by Clipboard Android blind history. world. Dim screen for by Google Word translate history Dutch. Master typing unchecked. Restart phone for screen search unchecked. Smart voice dictation with chat text to speech generator Google unchecked. ठीक है। ये कुछ यहाँ पर Voice input typing 1.1 delete. यहाँ पर मेरे पास कुछ लगभग 8-9 ही एक्सटेंशन थे, ये सब के सब अनचेक थे। अच्छा, अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, अब देखो आप समझते हो। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मेरे एक्सटेंशन ख़त्म हुए हैं मेरे पास, क्योंकि 8-9 थे, 8-9 जब वो कंप्लीट हैं उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे Voice हैं। input type delete. डिलीट, Select all. सेलेक्ट ऑल, Backup. बैकअप। ठीक है, अब सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर जितने भी आपके एक्सटेंशन होंगे वो सब के सब के ऊपर चेक लगा जाएगा। ठीक है, सब के सब। अब पहले तो वो अनचेक दिखा रहे थे, जब आप सेलेक्ट ऑल करोगे सब के ऊपर चेक हो जाएगा, यानी सब के ऊपर चेक लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको चाहें डिलीट, अगर आप Select all. सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप Delete. डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके जितने भी एक्सटेंशन है वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। नंबर 1 बात। ठीक है, अगर सेलेक्ट ऑल करके Select all. Backup. बैकअप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये बैकअप
बैकअप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो एक्सटेंशन बैकअप हो जाएंगे। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। आपने पहले से बैकअप अपने जीशो को लिया हुआ था, अभी वो उसके ऊपर क्लास आएगी आगे चल के, ठीक है, पूरा बैकअप कैसे लेते हैं। लेकिन आपने अगर बैकअप लिया हुआ है, उसके बाद बैकअप लेने के बाद आपने कुछ 2 3 4 5 10 कुछ भी जितने भी आपने एक्सटेंशन न्यू क्रिएट किए हैं या कहीं से इनपुट किए हैं, ठीक है, अब चाहे तो यार वो भी आपके बैकअप के अंदर शामिल हो जाए एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर आके जो आपने बैकअप के बाद जो भी एक्सटेंशन डाउनलोड या इनपुट या ख़ुद बनाए होंगे, उसके ऊपर आपने बारे बारे चेक लगाने के बाद यहाँ पे बैकअप के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपका बैकअप में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये है। अब कुछ एक्सटेंशन आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ डिलीट, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ऊपर के सब अनचेक थे, अब मैं अगर सेलेक्ट ऑल के ऊपर चेक क्लिक करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है वो सब के ऊपर चेक लग जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं जो डिलीट करना चाहता हूँ या जिनका मैं बैकअप लेना चाहता हूँ मैं उनको सेलेक्ट करूँगा। मैं स्वाइप करता हूँ राइट टू लेफ़्ट, Select all. Delete. Voice input. Audio unchecked. Text to speech generator unchecked. Checked. ये टेक्स्ट टू स्पीच वाला था, इसके ऊपर मैंने क्लिक करके चेक लगा दिया। Smart voice screen search. Restart phone for master typing and history. Google Word translate. Dim screen forward by clear clipboard. His audio recorder. Unchecked. ये 2 के नाम से एक एक्सटेंशन था, इसके ऊपर मैं चेक लगा लेता हूँ। Checked. अब बाकी सब के ऊपर अनचेक है, लेकिन इन 2 एक्सटेंशन के ऊपर मैंने क्लिक करके चेक लगा दिया। अब स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, Audio clear. Dim Google history. Master type. Restart phone. Screen search. Smart voice text to speech. Audio unchecked. Voice input type. Delete. अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे डिलीट का बटन आ रहा है। अगर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, जिन 2 एक्सटेंशन के ऊपर मैंने चेक लगाया था वो दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं इनका नीचे स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट Select all. Backup. बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे बैकअप के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है मैं इनका बैकअप लेना नहीं चाहता, मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ। Select all. Delete. मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा। No notification from Gizmo plus 2 items deleted. Extension manager. यहाँ पे आपने स्क्रीन का नोटिफिकेशन सुन लिया होगा, इसने अनाउंस किया 2 आइटम डिलीटेड, ठीक है, वो दोनों एक्सटेंशन मेरे यहाँ से डिलीट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ आ कि मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेम टू सेम तरीका यही सब का है। मैं एक दफ़ा बैक करता हूँ, Back. Advanced settings. Resource manager. ठीक है, Backup and restore. Resource manager. दोबारा से रिसोर्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके अंदर चलता हूँ। Resource manager. Resource scan for resource. Gesture scheme manager. अब यहाँ पे आपको जेस्चर स्कीम मैनेजर, जो भी जेस्चर स्कीम वो आगे जाकर क्लास के आएगी, भाई आप अपने नाम की जेस्चर स्कीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Extension tools manager. टूल, इसी तरह टूल के अंदर जाएंगे, वही सेम टू सेम चीज़ें जो मैंने एक्सटेंशन के अंदर जो दिखाई हैं वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट सब का सेम टू सेम एक ही है, ठीक है। क्योंकि अब मैं अगर बारी बारी सबको दिखाना शुरू कर दूँ तो काफ़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, वीडियो भी काफ़ी रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं जो ऊपर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा था, स्कैन फॉर रिसोर्सेज। Extension gesture scheme scan for resources. स्कैन फॉर रिसोर्सेज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ Scanning in progress. तो ये अब स्कैनिंग हो रही है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, Delete unavailable. ये डिलीट अब यहाँ पे डिसेबल बता रहा है, Cancel. कैंसिल। Import unavailable. Scanning in progress. Enter keyword text box unavailable. यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी डिसेबल बता रहा है क्योंकि अभी तक स्कैनिंग हो रही है। जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये टेक्स्ट बॉक्स अनेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास स्कैनिंग हो रही है, Scanning in progress. ठीक है। अच्छा, अब मैं जितनी देर तक ये स्कैन हो रहा है उतनी देर में मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ये जो स्कैन कर रहा है ना, अब आपके मोबाइल के अंदर इंटरनल स्टोरेज के अंदर जीशो के रिलेटेड जितनी भी कोई फ़ाइल पड़ी होंगी, चाहे वो साउंड हो, एक्सटेंशन हो, फंक्शन हो, टूल हो, जिनका जो सपोर्ट करते हों जीशो को, उन सब को स्कैन कर रहा है। वो किसी भी फोल्डर में पड़े हुए हैं, डाउनलोड वाले फोल्डर में पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप वाले फोल्डर में पड़े हुए हैं, Search कहीं पर। results 38. जी, अभी आपको ये नोटिफिकेशन सुनाई दिया, इसने कहा स्कैन फॉर कंप्लीटेड सर्च 38, यानी कि 38 आइटम इसने स्कैन कर लिए हैं। जिस जिस फोल्डर के अंदर पड़े थे इसने सब के सब वो स्कैन करके मेरे सामने ले आया, ठीक है।
Enter keyword text box. अब ये देखो एंटर कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स अनेबल बता रहा है। अब यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके किसी एक्सटेंशन का या किसी साउंड का आपको नाम पता है तो आप यहाँ पे सर्च करके उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, वो ऊपर आ जाएगा अगर आप उस नाम से उसको सर्च करते हैं। नहीं तो आप स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट Slash storage slash emulated slash 0 slash Android slash media slash com dot WhatsApp slash media slash WhatsApp documents slash private slash quick info manager underscore 20241020160601 dot ppk unchecked. ये देखो अब एडिट बॉक्स के ऊपर फोकस रखकर मैंने स्वाइप किया लेफ़्ट टू राइट तो ये इसने बोला स्लैश स्टोरेज स्लैश स्लैश, यानी कि पहले ये कंप्लीट बताता है आपके कौन से पाथ के अंदर, यानी कि कौन से आपके स्टोरेज में, फिर आपके कौन से फ़ोल्डर में, कौन से फ़ोल्डर में, फिर एंड पे जाके उस फाइल का नाम बताता है। यानी कि इसका बताने का मकसद ये होता है कि ये वाली जो फ़ाइल है आपकी, ये आपकी इंटरनल स्टोरेज में फ़लाने फ़ोल्डर के अंदर, आपके फ़लाने फ़ोल्डर से मैं ये स्कैन करके आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, ये चाहे आपका साउंड स्कीम हो, टूल हो, एक्सटेंशन हो, कुछ भी हो, सब के साथ यही बोलेगा। ठीक है, आगे मैं स्वाइप करता हूँ। Slash storage slash emulated slash 0 slash Android slash media slash com dot WhatsApp slash media slash WhatsApp documents slash weather information underscore 20240804142836 dot ppk unchecked. ये देखो ये वेदर इन्फॉर्मेशन जो है ना एक एक्सटेंशन था, इसने अनाउंस किया स्लैश स्टोरेज स्लैश व्हाट्सअप स्लैश वर्ड डॉक्यूमेंट स्लैश। ठीक है, यानी कि स्टोरेज में व्हाट्सअप वाले फ़ोल्डर के अंदर जो व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट वाला फ़ोल्डर है वहाँ पर ये पड़ा हुआ था, और यहाँ पे सब के ऊपर ये अनचेक है। अब मान लो कि आपको मैंने व्हाट्सएप पे कोई एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने आपको सेंड किया, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप जीशो के अंदर आ गए, एडवांस सेटिंग के अंदर आ गए, रिसोर्स मैनेजर के अंदर आ गए, यहाँ पे आपने स्कैन किया, वो वाला स्कैन होके भी आपके सामने आ गया जो मैंने आपको सेंड किया था। अब उसको आपने अपने जीशो के अंदर लाना है, इनपुट करना है, उसके ऊपर आप चेक लगाओगे। अब जैसे ये मेरे सामने एक एक्सटेंशन है वेदर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर मैं चेक लगाता हूँ। चेक लगाने के बाद आप स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करके आपने एक बटन ढूंढना है, इनपुट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा इनपुट वेदर पुलजन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे स्वाइप करके लेफ़्ट टू राइट कैंसिल और ओके। जी, अब ये नोटिफिकेशन आपने सुना कि इसने अनाउंस कर दिया कि ये एक्सटेंशन आपकी सेटिंग में आ चुका है, शामिल हो चुका है। तो ये था रिसोर्सेज मैनेजर का पूरा यूज़ करना। इस सब को इसका मकसद क्या था, मतलब क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। किसी को समझ ना आए मुझे सवाल कर सकते हैं। तो चैनल के ऊपर न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाज़त दें, बाय।